सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में घोषणा की है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 6 अगस्त 2022 को आयोजित किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी का कार्यकाल 10 अगस्त 2022 को समाप्त हो रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया था। 1952 के बाद से जब पहली लोकसभा का गठन किया गया, भारत को 13 उपराष्ट्रपतियों के द्वारा सेवा प्रदान की गई है। वर्तमान में श्री एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इन 13 उपराष्ट्रपतियों में से केवल 7 को भारत के राष्ट्रपति के पद पर पदोन्नत किया गया था। इन 13 उपराष्ट्रपतियों में से 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार देश की सेवा की है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और हामिद अंसारी जी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं जो एक विद्वान दार्शनिक शिक्षक के रूप में अच्छी तरह से जाने जाते हैं और यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव की। उपराष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है, जिसे संसद के दोनों सदनों के सदस्यों यानी निर्वाचित और उसके साथ ही नामित दोनों शामिल होते हैं। एक हस्तांतरणीय वोटों का उपयोग करके अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के द्वारा और मतदान गुप्त मतपत्र के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के नामांकन को प्रस्तावक के रूप में कम से कम 20 मतदाताओं को, अनुमोदक के रूप में 20 मतदाताओं की आवश्यकता होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की सुरक्षा या जमानत राशि जमा करनी होती है। भारत का चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक स्वायत्त निकाय है जो चुनाव आयोजित करता है। चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के 60 दिनों के बाद आयोजित नहीं किया जाना है। एक रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव के लिए नियुक्त किया जाता है। आमतौर पर संसद के किसी भी सदन के महासचिव को बारी बारी से नियुक्त किया जाता है। निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारों के नामांकन को आमंत्रित करते हुए इच्छित चुनाव की एक सार्वजनिक सूचना जारी करता है। बात करते हैं उपराष्ट्रपति के पद की क्या योग्यता है। किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के रूप में तब चुना जा सकता है जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो। पहला, कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ले और राज्य परिषद यानी राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो। और वह व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के तहत लाभ के पद को रखता हो। बात करते हैं उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में जिस तरह से राष्ट्रपति के विपरीत जिन पर औपचारिक रूप से महाभियोग चलाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति के लिए कोई भी औपचारिक महाभियोग की व्यवस्था नहीं है। राज्यसभा केवल बहुमत के साथ एक प्रस्ताव पारित कर सकती है और लोकसभा इसे पुनः पारित करती है। बात करते हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों की। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस हैसियत से उनकी शक्तियां और कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं वह जब राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनके इस्तीफे, हटाने, मृत्यु या अन्यथा के कारण रिक्ति होती है। वह केवल 6 महीने की अधिकतम अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, जिसके भीतर एक नया राष्ट्रपति चुना जाना है। इसके अलावा जब वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है, तो उपराष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन तब तक करता है जब तक कि राष्ट्रपति अपने कार्यालय को फिर से शुरू नहीं करता है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। चलिए एक नजर डालते हैं। अनुच्छेद 63 यह बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 हमें बताता है कि उपराष्ट्रपति राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा और लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 65 में व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए रखा जाएगा। अनुच्छेद 69 यह बताता है कि प्रत्येक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष अपने कार्यालय में प्रवेश करने पर
एक शपथ या प्रतिज्ञान करेगा या राष्ट्रपति के द्वारा नियमित किया गया कोई व्यक्ति उसको अपना प्रतिज्ञान या शपथ देगा। संविधान के अनुच्छेद 71 में बताया गया है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामलों को। बात अगर भारतीय और अमेरिकी उपराष्ट्रपतियों के बीच तुलना की करें तो अमेरिका के मामले में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी होता है जब भी राष्ट्रपति का कार्यालय एक अनपेक्षित अवधि के लिए खाली हो जाता है। दूसरी ओर भारत में उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने के लिए एक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति को निहित शक्तियां भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना में व्यापक हैं। एक नजर डालते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या विवाद हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती देने वाली एक याचिका पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा सुनवाई की जाती है। याचिका के साथ आवश्यक रूप से 20,000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा की जाती है। बात अगर निष्कर्ष की करें तो मतदाताओं से उम्मीद की जाती है कि वे मतदान की गोपनीयता बनाए रखें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राजनीतिक दल उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान के मामले में अपने सांसदों को कोई व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए उपराष्ट्रपति का चुनाव निष्पक्ष होने की उम्मीद है, क्योंकि उनका कार्यालय देश की राजनीतिक एकता को बनाए रखने के लिए अति महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।